बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। आज मंगल का दिन है और मंगल का दिन इमरान खान से उनकी फैमिली और वकला की मुलाकातों का भी दिन होता है। गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 माह से हर मंगल और जुमरात के दिन PTI के रहनुमा और फैमिली इमरान खान साहब की जमा होती है और उनको रात 12-1 बजे वाटर कैनन के लिए वहाँ से उठा दिया जाता है। बिल्कुल। एक तो हम मुख्तसरन इस पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारा जो मरकज़ी जो मौजू होगा वो है सोहेल खान अफरीदी, जिनका विज़िट था सिंध का। और इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर की तरफ से एक लेटर सर्कुलेट हुआ, जो सोशल मीडिया पे भी देखा जा सकता है, कि जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो अमन जरगा की जो कमेटी थी, जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है, उनको जो सिक्योरिटी के अदारे हैं या कोर कमांडर हैं, वो सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दें। अब वो इन कैमरा ब्रीफिंग होगी डेफिनेटली, उस पर भी हम बात करेंगे। सोहेल खान अफरीदी का विजिट कैसा रहा, उसके क्या असरात हैं, 8 फरवरी पर क्या असरात छोड़ेंगे। फिर आज के दिन ही जो स्पीकर अय्याज सादिक साहब ने आखिरकार वो खामोशी कहें या जो भी कहें उसको वो तोड़ी है, और आज उन्होंने आज से या अनवर्ड आइंदा 24 या 48 घंटों में जो नोटिफिकेशन होना है जो अपोजिशन लीडर का, जिसके हवाले से कल बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनको यकीन है कि अब ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। जो PTI के जो MLAs हैं जिन्होंने दस्तखत किए थे, उनकी वेरिफिकेशन के लिए भी जो बुलाया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे कि असम्बली के फ्लोर पे क्या होने जा रहा है। कुफर टूटा खुदा खुदा करके अभी पूरी तरह अभी नहीं टूटा। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले सोहेल अफरीदी सिंध से वापस आए हैं जी। सोहेल अफरीदी सिंध से वापस आए हैं और 3 रोज़ा उनका विजिट था। पिछली रात को वो यहाँ इस्लामाबाद में ही पहुंचे हैं और इस दौरान जो एक फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें उनका चेहरा भी आ गया और उनकी तस्दीक भी हो गई कि यही है जिनकी तलाश थी, यही है जिनकी तलाश थी। तो शुरू करते हैं। आपको ये सोहेल अफरीदी का विजिट, वो पहुंचते हैं, अजरक, सिंधी टोपी, वेलकम, तारीफों के पुल बांधे जाते हैं सारे मीडिया पे, ये 24 घंटे ये काम जारी रहता है। फिर अचानक वो हैदराबाद पहुंचते हैं तो वापसी पर रात गए वो सुनसान रस्तों पे उनको डाल दिया जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, उनके लोगों को गिरफ्तारी कुछ की जाती है, हल्का फुल्का टच टोलरी जो है शुरू हो जाता है। इजाज़त मिल रही है, नहीं मिल रही, हुकूमत कहती है इजाज़त है, नोटिफिकेशन NOC नहीं मिल रहा, पुलिस पहुंच गई जी वहाँ पे। तो एक अजीब सी कैफियत थी। आधा विजिट जो है वो तारीफें थी सिंध हुकूमत की, और आधे विजिट में चपकलश का माहौल जो है वो हमें लगा। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं इस विजिट को? साकिब, मेरे ख्याल में सिंध के दौरे के दौरान सोहेल अफरीदी को जिस तरह वेलकम किया गया इब्तदा में, उससे ये लग रहा था कि बिलावल भुट्टो ये साबित करना चाहते हैं कि वो मरियम नवाज नहीं है। ठीक। और मेरे ख्याल में उन्होंने काफी हद तक साबित कर दिया कि बिलावल भुट्टो मरियम नवाज नहीं है। ठीक। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग नहीं है। और इस दौरे के दौरान जो पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली थी वो सिर्फ एक ही थी कि किसी तरीके से जो PTI के सपोर्टर्स हैं, जो कारकुन हैं, जो वोटर्स हैं, उनको पैसिफाई किया जाए। पहले तो उन्होंने एक अच्छा इस्तकबाल करके PTI के कारकुनों को ज़रा ठंडा किया, क्योंकि आपको पता है PTI के कारकुन इतने आसानी से ठंडे भी नहीं होते, तो उनको ठंडा किया जाता है। तो उनको ठंडा किया, वो अजरक पहना के, सिंधी टोपी पहना के। फिर उसके बाद जो सिंधी टोपी के बाद जो असल में टोपी पहनाई गई वो पुलिस के डंडे थे। ठीक है। और सिंध में उनकी पूरी कोशिश थी पीपल्स पार्टी की, जो जिना बाग में जो जलसा होना है या जिसके लिए दरख्वास्त की गई थी, उसमें खुली छुट्टी ना दी जाए, उसमें ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए कि जो PTI के सपोर्टर हैं, जो शरीफ किस्म के हैं, जो फैमिलीज ने जो आना था, कम से कम वो मीडिया पे ये मनाजर देख के वो घरों में बैठ गए। और तकरीबन 50% ऐसे लोग जो कि उस जनाबा के जलसे में आ सकते थे, वो सिर्फ टेलीविजन के ऊपर ये मनाजर देख के घरों में बैठ गए कि वहाँ पे ना तो कुर्सियाँ लगाई जा सकी हैं, ना टेंट लगाए जा सके, ना कोई लाउड स्पीकर का निज़ाम है,
लाइटें बंद कर दी गई हैं। तो उन्होंने कहा कि हम घरों में ही बैठ जाते हैं, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो फिर पुलिस भी है, अंधेरा भी है और कोई फैसिलिटी भी नहीं है कि सुकून से बैठ के जनाब बाग में सोहेल आफरीदी की तकरीर सुन सकें जी। तो डैमेज कंट्रोल किया है पीपल्स पार्टी ने। और अच्छा, अगर वो डैमेज कंट्रोल जी, किया ये है। डैमेज कंट्रोल किया है। डैमेज कंट्रोल आप क्यों कह रहे हैं? डैमेज कंट्रोल इसलिए कि अगर पीपल पार्टी ये सब कुछ सुकून से होने देती, ठीक है। जिनाह बाग में जलसा होने देती, तो मैं आपको बताऊं साकिब बशीर के कराची में इतना बड़ा जलसा और अभी भी बहुत बड़ा क्राउड आ गया जो स्पॉन्टेनियसली आया, जिसको लाया नहीं गया। जिस तरह के नून लीग और पीपल पार्टी वाले तंबू लगा के कुर्सियां बिछा के फासले फासले पे तकरीबात करते हैं आजकल, तो अगर उस तरह करने दिया जाता तो पूरा कराची शहर भी उमड़ के आ सकता था। मतलब बहुत बड़ा क्राउड आ सकता तो था। पीपल्स पार्टी ने, मैं समझता हूँ, एक डैमेज कंट्रोल किया है। लेकिन डैमेज कंट्रोल पॉलिटिकली तो हुआ है, लेकिन पीपल पार्टी ने अपनी साख को बुरी तरह डैमेज किया है। वो साख को जो डैमेज हुआ है वो कंट्रोल नहीं हो सका। तो सोहेल आफरीदी के इस दौरे से ये साबित हो गया है कि सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि सिंध के अंदर भी, और न सिर्फ अर्बन सिंध बल्कि रूरल सिंध के अंदर भी पीटीआई को बड़ी सपोर्ट हासिल है। खास तौर पे जो सिंध के नौजवान हैं उनमें बड़ी सपोर्ट हासिल है। और इस सबसे हटके कराची के अंदर आप देखेंगे कि पठानों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। मेरे ख्याल में जितने पठान कराची में, पश्तून लोग कराची में हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के बाद सबसे बड़ी जो आबादी है पश्तूनों की वो कराची के अंदर है। तो वो भी भरपूर अंदाज से बाहर आए हैं। सोहेल आफरीदी ने कराची के दौरे से अपने आप को, अगर मैं ये कहूँ तो शायद मुबालगा आराई होगी कि इमरान खान का नंबर 2 साबित कर दिया है। सही है। इमरान खान का 2IC, जिसको कहते हैं ना फौज में सेकंड इन कमांड, वो सोहेल आफरीदी ने अपने आप तो को बनवा लिया है। सोहेल आफरीदी कौन सा बॉय कहेंगे इसको? मेरे ख्याल में ये कैप्टन्स बॉय है। कैप्टन्स बॉय। ये कैप्टन्स बॉय है और ये पिंडी बॉय तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और ये वंडर बॉय पीटीआई का वंडर बॉय है और ये सरेंडर बॉय भी नहीं है। अच्छा। जी हाँ, ये सरेंडर बॉय भी नहीं है। थंडर बॉय है। इससे पहले जो इमरान खान ने एक चॉइस की थी पीटीआई के अंदर क़यादत की, तो वो एक क्या कहना चाहिए, आप उस्मान गुलजार को आप कौन सा बॉय कहेंगे? तो वो तो पता नहीं, बॉय एग कह सकते हैं लेकिन बॉय नहीं कह सकते। तो मेरे ख्याल में सोहेल आफरीदी एक बड़ी अच्छी चॉइस थी और इमरान खान ने अपने इस डिसीजन से ये साबित किया है कि पीटीआई के अंदर नौजवान क़यादत जो है बड़ी बासलाहियत है। और अगर उसको मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, और अगर इस तरह के फैसले इमरान खान हुकूमत में होते हुए करते, तो आज शायद उनकी पीटीआई बतौर सियासी जमात को उन चैलेंजेस का सामना न करना पड़ता जो आज करने पड़ रहे हैं। और सोहेल आफरीदी जो हैं इमरान खान के बाद एक क्राउड पुलिंग लीडर के तौर पे सामने आए हैं। और मेरे ख्याल में अब पीटीआई को जो है, जो इमरान खान की कमी थी, वो कम से कम 20-25% कमी इमरान खान की पूरी हुई है। 20-25%। अच्छा, इसमें जो शफी जान है, मुशीर इत्तलात हैं, वो भी यंग हैं, उनकी जानिब से रात को एक बात की गई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस विजिट में जब ये विजिट शुरू हुआ, वेलकम किया गया, वज़ीर आला सिंध से मुलाकात होगी, जलसे की इजाज़त होगी, प्रोटोकॉल होगा, पुलिस की सारी सिक्योरिटी होगी, ये बातें आ चुकी थी। शफी जान साहब ये कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध के जो PS थे, उनके पर्सनल सेक्रेटरी की, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पर्सनल सेक्रेटरी को कॉल आई कि हम पर प्रेशर है, हम मुलाकात नहीं कर सकते, आप शर्जील मेमल से मिल लें। एक कहता है पूछकर बताऊंगा, दूसरा कहता है मुझ पर प्रेशर है। मुशीर इत्तलात ने ये दावा किया है। ये बड़ा खौफनाक दावा है। वैसे आपको बस पार्टी, इसका मतलब है आखिरी 1-1.5 दिन जो है वो गुमन गहरियों में ही रही है। देखिए, ये वो पीपल पार्टी है जिसके सदर जरदारी साहब जो लीडर हैं जी, उन्होंने यहाँ एक तकरीर की थी कि ईंट से ईंट बजा देंगे, याद है आपको? जी। और उस तकरीर के फौरन बाद वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से एक मुलाकात तय थी, अगर आपको याद हो, और वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने वो मुलाकात मनसूख कर दी थी जी। और उस वक्त भी ये खबरें आम थी कि वजीर आजम नवाज शरीफ पे एस्टैब्लिशमेंट का, फौज का दबाव आया है और
ये ईंट से ईंट बजाने वाली जो तकरीर थी, उसके बाद उन्होंने आसिफ जरदारी से अपनी लंच पे मुलाकात मनसूख कर दी। फिर जरदारी साहब दुबई भी चले गए। तो फिर वो दुबई चले गए थे काफी अर्सा, क्योंकि वो ईंट से ईंट तो नहीं बजा सके लेकिन इस निज़ाम की बच गई। और जो कुछ बाद में हुआ वो भी एक तारीख का हिस्सा है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो वजीर आला मुराद अली शाह ने सोहेल अफरीदी को दावत दी थी मुलाकात की, एक तो अगर वो सोहेल अफरीदी अपनी इन सियासी सरगर्मियों से पहले वो मुलाकात कर लेते तो हो जाती, लेकिन सोहेल अफरीदी ने बड़ा दुरुस्त फैसला किया कि वो सिंध के अंदर कोई पींगे मढ़ाने नहीं जा रहे थे। ठीक है, वो सिंध के अंदर कोई दोस्तियां करने नहीं जा रहे थे। वो सिंध के अंदर जो हुक्मरान जमात है पीपल्स पार्टी, जो वफाक में भी हुक्मरान जमात है, जो इस वक्त नून लीग के तमाम फैसलों की शरीक है, वो उसके खिलाफ एक किस्म की अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे थे। अपने सियासी बयानिए को और इमरान खान के और पीटीआई के बयानिए को आगे बढ़ाने जा रहे थे। अगर वो मुराद अली शाह से पहले मुलाकात कर लेते तो उनके बयानिए को शदीद धचका लगता। और शायद यही वजह थी कि जब मुराद अली शाह ने देखा कि सोहेल अफरीदी अपने सियासी जलसों से पहले मुलाकात नहीं कर रहे, तो उन्होंने खुद ही दावत देकर खुद ही मनसूख कर दी। बजाय सोहेल अफरीदी ने कोई दरखास्त नहीं की थी कि उन्होंने वजीर आला से मिलना है। ये मुराद अली शाह की अपनी मुराद थी। ठीक है, और बाद में उन्होंने वो ख्वाहिश वो ख़त्म कर दी और वो मुलाकात मनसूख कर दी। तो मुझे ये लगता है कि उस मुलाकात का मकसद भी यही था, डैमेज कंट्रोल करना। वो जब नहीं हुआ तो उन्होंने, और फिर इतना कुछ करने के बाद वो किस मुंह से सोहेल अफरीदी से मिलते। जो कुछ हैदराबाद के सफ़र पर सोहेल अफरीदी के साथ हुआ, जो कुछ जना बाग में उनको जलसा ना करने की इजाज़त देकर हुआ, उसके बाद वो किस मुंह से मुलाकात करते, वो क्या जवाब देते, क्या वजाहत देते, और फिर मीडिया को क्या बताते। और फिर सोहेल अफरीदी साहब ने उस मुलाकात के बाद बाहर आके क्या कहना था वो भी आपको पता है। तो ये एक मजबूरी थी सिंध हुकूमत की, मुराद अली शाह वज़ीर आला की, कि वो ये मुलाकात मनसूख कर दें। खुद ही मुलाकात का कह के खुद ही मनसूख कर दी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो कोई सोहेल अफरीदी कोई मरे तो नहीं जा रहे थे मुलाकात के लिए। वैसे एक चीज मैंने देखी है, जो जिसको आप मीडिया मैनेजमेंट कहें या खबर बनना जिसको हम कहते हैं, अगर ये जो विजिट था पहले 1-1.5 दिन, वो बड़ा क्योंकि वो वेलकम कर रहे थे और कोई रुकावट नहीं थी, तो 1-1.5 दिन सोहेल अफरीदी के विजिट की खबर नहीं बनी। मतलब कहीं कोई ऐसी डिस्कशन शुरू नहीं हुई कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है। लेकिन जैसे ही रुकावटें डालना शुरू हुई तो खबर बनना शुरू हो गई। तो मुझे समझ नहीं आती कि पंजाब से लेकर सिंध तक खुद जो है वो खबर क्यों बनवाई जाती है जानबूझ के, कि ये जो है वो चीज़ डिस्कस हो। आगे बढ़ते हैं हम, वो भी इसी से जुड़ा हुआ मामला है। जो स्पीकर हैं कौमी जो सूबाई असम्बली के, उन्होंने जो एक लेटर सामने आया सोशल मीडिया पे कि उन्होंने लिखा, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनको कोर कमांडर, उन्होंने ये कहा कि हमें ब्रीफिंग दें। और ये ब्रीफिंग अमन कमेटी जो जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इससे पहले एक अमन जरगा हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP, JUIF, जमात इस्लामी, वकला विंग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग और प्लस PTI के लोग उसमें मौजूद थे। तो वही कमेटी जो है कह रही थी कि हमें आप ब्रीफिंग दें विद इन जो खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी के सूरत हाल पे। तो इसी दौरान एक स्टेटमेंट जो एट्रीब्यूट हुआ सोहेल खान अफरीदी साहब से, कि जिसमें वो कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो रियासत को इसके सबूत देने चाहिए। बाकी ममालिक में जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हैं लेकिन उनकी तरफ से शिकायत नहीं आ रही हैं। अच्छा, इस स्टेटमेंट के बाद गुज़श्ता रोज़ तलाल चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लंबी चौड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबरें भी चली कि सोहेल खान अफरीदी ने जनाब पता नहीं है उनको स्टेटमेंट देने का और ये और वो, इस तरह की बातें। और उन्होंने साथ ये भी कहा पिछले 11 साल में PTI के किसी रहनुमा पर हमला नहीं हुआ। मतलब TTP जो है या मुल्क दुश्मन जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो PTI के नरम रवैये की वजह से हमला नहीं कर रही। इसको आप कैसे देखते हैं, खास तौर पर जो ब्रीफिंग मान रही हैं और ये जो इतराज़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, सबूत दें,
उन्होंने कहा इनको पता ही नहीं है। ऐसी कोई स्टेटमेंट जनाब देना कोई जो है, जब बार बार वहाँ से आ रही है, टीटीपी आ रही है, हमले कर रही है पाकिस्तान में, तो ये वज़ीर आला को ज़ेब देता है कि ऐसी स्टेटमेंट दे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर ने कोर कमांडर को दावत दी है कि वो एक खुफिया ब्रीफिंग दे उस खसूसी कमेटी को, इस दावत का जवाब देने की बजाय वफाकी हुकूमत की तरफ से इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती नहीं थी। पहले तो ये वफाकी हुकूमत वाजे करे ना कि सूबाई असम्बली को या उसके स्पीकर को ये अख्तियार ही नहीं है कि वो कोर कमांडर को बुलाए। इसका तो कोई जवाब नहीं दे रहे वो। इसके ऊपर तो तलाल चौधरी साहब जो है उनके पास कोई दलील नहीं है, कोई कानून या आइन का हवाला नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक तो वफाकी हुकूमत को ये वाजे करना चाहिए कि उनकी पोजीशन क्या है। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर वो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान में दहशतगर्दी से मुताल्लिक जो है कोई सबूत पेश किए जाएं, तो वो ये नहीं कह रहे कि सोहेल आफरीदी को या पीटीआई को सबूत दिखाए जाए। वो ये कह रहे हैं कि एक सूबे की असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने कोर कमांडर को बुलाया है, तो कोर कमांडर साहब उस कमेटी को एतमाद में लेने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे कहें कि आप वो फैसला करें, आप उन्हें एतमाद में ले लें। वो आपका सूबा है, आपके सूबे के लोग हैं जो कि इस जंग का निशाना बनेंगे, फौजी ऑपरेशन का निशाना बनेंगे, अफगानिस्तान के साथ जंग का निशाना बनेंगे। तो उस सूबे के 4 करोड़ आवाम को एतमाद में लें, उसकी सूबाई असम्बली, उसके स्पीकर को एतमाद में लें, और जो भी शवाहिद हैं, जो भी सबूत हैं, वो आप असम्बली के सामने रखें, उस कमेटी के सामने रख दें। तो वो कोई सोहेल आफरीदी साहब जो है वो कोई चैलेंज नहीं कर रहे कि कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें सूबे खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ आवाम के थोड़ा बहुत उनसे शेयर कर लें। वो ये भी नहीं कह रहे कि सबूत नहीं है, ये भी आप ज़हन में रखें। वो ये नहीं कह रहे कि सबूत नहीं है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट का मतलब ये लिया गया है। अच्छा, उनकी स्टेटमेंट का जो मतलब है वो माशाल्लाह से तलाल चौधरी साहब, अता तारर साहब, ये जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो ये उर्दू के शायरों की भी इसी तरह शेरों की तशरीह करते थे। और अब क्या कहा जाए, बात यह है कि मतलब आप खुद जो है एक सूबे के 4 करोड़ अवाम को जो है वो तनहा कर रहे हैं। आप खुद उन पे इस तरह के बयानात और इस तरह की तशरीहात करके उनको आइसोलेट कर रहे हैं। आप उनके हुब्बुल वतनी पे शुबा कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पे, जो कि इस जंग का निशाना है। जिस जगह पे जंग लड़ी जानी है, अता तारड़ या तलाल चौधरी के हल्के में जंग नहीं लड़ी जा रही, वहां पे फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। फौजी ऑपरेशन सोहेल आफरीदी के हल्के में हो रहा है, फौजी ऑपरेशन सोहेल आफरीदी के सूबे में हो रहा है। तो ये तलाल चौधरी और ये अता तारड़, इनका क्या हक बनता है कि वो बैठ के पंजाब में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि जनाब ये पीटीआई वाले जो हैं वो अफगान तालिबान का साथ दे रहे हैं या दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं, ये जाए ना उधर फिर। और उसमें पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि ये सारे दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। रात को एक बड़ी अहम बात, अली मोहम्मद खान साहब हमारे प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये फैसलाबाद भी हमारा है, ये लाहौर भी हमारा है, गुजरांवाला, सियालकोट, जेलम, चकवाल, ये सारे हमारे हैं ना, हम पाकिस्तानी हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन आपको कहा जाए कि चकवाल के फलां गांव जो है यहाँ से हिजरत करके चले जाएं, 2-4 माह के बाद आपने वापस आना है, सियालकोट, फैसलाबाद, फिर आपको पता चलेगा कि क्या असर होता है अपनी सरजमीन का। अपने घर जब तबाह हो जाते हैं, आप वापस आते हैं, तो कि पैसे देने से काम नहीं चले करते। तो बात बड़ी अहम है कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वही अमन कमेटियों में, अमन जरगे में, खुसूसी कमेटी में उन्होंने डाले हैं, जो खुद मुतासरा हैं। और जो सोहेल खान आफरीदी जो है, हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा मेरी फैमिली जो है वो दहशतगर्दी का आज तक निशाना बनी है, फैमिली में कितनी शहादतें हुई हैं और जो लोग हैं कितनी शहादतें हुई हैं। तो ये पता नहीं जो वफाकी हुकूमत है ये किस तरह सोचती है। और यहाँ आपके बड़ी अच्छी आपने बात की कि फैसलाबाद के तलाल चौधरी साहब और जनाब ये हाफजाबाद के तारड़ साहब जनाब बैठ के तीरा वैली का कह रहे हैं कि वहाँ पे क्या होना है और क्या नहीं होना। देखिए, सोहेल आफरीदी ने, आपको याद है, अपनी पेशावर यूनिवर्सिटी की तकरीर में ये कहा था कि उनको दुख होता है कि जब आफरीदी कबाइल के लोग जो कि अपनी हमीयत और हुर्मत के लिए जाने जाते हैं, उनकी खवातीन, उनके बच्चे नंगे पैर भीख मांग रहे हैं और उनको दुख होता है। माएँ बहनें आफरीदी कबाइल की गुर्बत है, बेघर हुए हैं, ऑपरेशन के मुतासरीन में हैं। हुकूमत ने 4 लाख रुपए का वादा किया, वफाकी हुकूमत ने, आज तक वो मुआवजा भी नहीं दिया गया। और 4 लाख भी इतना थोड़ा मुआवजा, सारी उम्र की जमा पूंजी से बनाए गए घर जो हैं वो तबाह हुए हैं और आप उन्हें 4 लाख देके
आप उनकी तौहीन कर रहे हैं, आप उनकी तजलील कर रहे हैं ये पैसे उनको कह के, तो वो भी नहीं दिए गए बाय द वे। तो ऑपरेशन जिस इलाके में होगा साकिब, तो क्या होगा, लोग जब अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर होंगे तो वो क्या वो आपकी तारीफें करेंगे, वो आपके नून लीग और पीपल पार्टी को दुआएं देंगे, वो बद दुआएं देंगे आपको। तो आप क्या तवक्को करते हैं उस इलाके से वोट लेने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी सूबाई असम्बली और उसके वज़ीर आला से कि वो तालियां बजाएं आपके फौजी ऑपरेशन के ऊपर? तो क्या वजह है कि आप उन्हें एतमाद में नहीं ले रहे, आप उन्हें मुशावरत नहीं कर रहे, आप उन्हें सूबाई असम्बली में जाके ब्रीफिंग देते हुए आप अपनी तौहीन समझते हैं। आप समझते हैं कि आप सूबे के वज़ीर आला से बड़े और बटके, क्योंकि आपके पास बंदूक है, तोपें, आपके पास वफाकी हुकूमत का अख्तियार है, आप गवर्नर राज लगा सकते हैं। तो आप 4 करोड़ अवाम को आप उन्हें बिल्कुल पाकिस्तान से कट ऑफ कर रहे हैं, यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आपको चाहिए कि आप जाएं, उनसे मुलाकातें करें, उनसे पूछें आपके क्या मसाइल हैं। उनकी सूबाई असम्बली है, वो मुंतखब असम्बली है, वो फॉर्म 47 वाली असम्बली नहीं है। आप उनको ब्रीफिंग दें, आप उनको खुफिया मालूमात दें, आप उनको शवाहिद बताएं, उनके सबूत रखें उनके सामने, शवाहिद रखें उनके सामने कि चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, चाहे वो अफगान तालिबान है, ये सारे सबूत आप अपनी असम्बली में रखें ना। आप जाके अक़वाम मुत्तहिदा के अंग्रेजों को, गोरों को जाके सबूत दिखाते हैं, तो अपने पाकिस्तानी मुसलमान पश्तून भाइयों को दिखाते हुए आपको शर्म आती है? वही सबूत, वही डोजियर, वही फाइलें जो है आप सोहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और अपने अवाम के सामने क्यों नहीं रखते? आपको शर्म आती है कि वो सारी दुनिया में आप डोजियर फेरते हैं, फाइलें फेरते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, और अगर यार हमें भी दिखा दे तो क्या है कि जो वफाकी हुकूमत है उसको जो सूबाई असम्बली है या वज़ीर आला हैं या वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो नुमाइंदा जमातें हैं, उनको बुला के उनको कन्विंस करना चाहिए अगर आप चाहते ही हैं। ये मेरा ख्याल में बाज़ोर बाजू आप करना कि हम जब करेंगे ही और उससे पीछे ना हटना, ये और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऐसी करना कि आप नफ़रतें फैला रहे हैं वहाँ के लोगों। एक तो सबसे ज़्यादा आज तक जो मुतासरा सूबा है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग ना भी हों, खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है सबसे ज़्यादा मुतासरा हैं इस जो है वो उसमें दहशतगर्दी की जंग में, और आज भी वो मुतासरा हैं, कल भी उन्होंने मुतासरा होना है। उनकी बात नहीं सुननी, यहाँ बैठकर वो कहते हैं कि हम ये जो फैसला करेंगे वही जो है वो अटल होगा। और दूसरा ये देखें, 9 मई के हवाले से अब एक नाम नहाद किस्म की पंजाब की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने पख्तूनख्वा के वजीर आला की तस्वीर की तस्दीक कर दी है। 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर में आग लगाने वालों में सोहेल अफरीदी मौजूद थे। अब ये पंजाब की जो लेबॉर्ट्री है बड़े फख्र से अता तारड़ और तलाल चौधरी और ये दूसरे नून लीग के इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इस पंजाब की लेबॉर्ट्री ने कहा क्या है कि पंजाब की लेबॉर्ट्री ने ये नहीं कहा कि ये 9 मई की तारीख की वीडियो है। पंजाब की लेबॉर्ट्री ने ये नहीं कहा कि सोहेल अफरीदी जो है रेडियो पाकिस्तान पेशावर में मौजूद थे। पंजाब की लेबॉर्ट्री ने सिर्फ इतना कहा है कि ये तस्वीर में जो नजर आ रहे हैं ये सोहेल अफरीदी है, बस इतना कहा है, उससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जो वीडियो है वो भी सोहेल अफरीदी की है। तो आप उसको जोड़ रहे हैं 9 मई से, आप उसको जोड़ रहे हैं रेडियो पाकिस्तान पेशावर से। उसमें दो बड़ी टेक्निकल चीजें हैं। नंबर 1 तो ये है कि 9 मई 2023 के वाक़े की जो वीडियो भेजी गई वो 19 दिसंबर 2025 को भेजी गई। अब 9 मई 2023 से लेकर 19 दिसंबर 2025 तक ये वीडियो किसके पास थी प्रोसिक्यूशन में, उन्होंने क्यों संभाल के रखी, ये वो सवाल है जो कानूनी तौर पर आएगा कोर्ट के सामने अगर ये केस आया। और दूसरा एक वीडियो जो है वो मार्च की है एक वीडियो मार्च की है 2023। तो दूसरी जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि किसी का भी जो फोटोग्रामेट्री टेस्ट है कि उसके चेहरे का अगर आपने देखना है कि इस वीडियो में नजर आने वाला वही है, तो उसकी तस्वीर ये फोरेंसिक लैब पंजाब वाले खुद लेते हैं। वहां पे बंदा जाता है या पुलिस लेके जाती है तो वो उसकी तस्वीर हर एंगल से लेते हैं, 3-4 एंगल से, उसके बाद उसको मैच करते हैं कि वीडियो में नजर आने वाला वही है या नहीं। अच्छा, वो तस्वीर ली नहीं गई। तो मेरे ख्याल में ये सारी ब्लैकमेलिंग है। और ये 8 फरवरी के लिए जो पीटीआई ने कॉल दे रखी है पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल की। आपको पता है जब पीटीआई के लोग 26 नवंबर को बाहर निकले तो गोलियां चल गई थी। अब पीटीआई के लोग अगर घरों में बैठना चाह रहे हैं, पहिया जाम हड़ताल करना चाह रहे हैं, यौम स्याह मनाना चाह रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि कम से कम पंजाब के अंदर अब नया कानून आ जाएगा
कि 5 या 5 से ज्यादा लोग घर में भी नहीं बैठ सकते, वो भी बाहर निकलेंगे। अब वो बाहर निकलते हैं, गोलियां खाते हैं, अंदर बैठते हैं, जेल जाते हैं। ये मतलब अजीब सा ये हुकूमत की पॉलिसी है। और ये जितना कुछ भी अभी सोहेल हाफिजी के खिलाफ केसेस सामने आ रहे हैं, सबूत सामने आ रहे हैं, नए शवाहिद सामने आ रहे हैं, सिर्फ एक ही मकसद है कि 8 फरवरी का जो इन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है, पहिया जाम, शटर डाउन या जो भी यौम स्याह, उसको किसी तरीके से नाकाम बनाया जाए, उसको नाकाम बनाया जाए। आखिरी बात मुख्तसरन करेंगे। आज मंगल का दिन है। इमरान खान की फैमिली और वकला की मुलाकातें, वैसे तो अदालती ऑर्डर में लिखा हुआ है 24 मार्च 2025 का ऑर्डर है। आज तकरीबन 10 माह हो गए इस ऑर्डर को आए हुए, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पिछले 3 माह से इमरान खान साहब से जब आज से 1-1.25 महीना पहले एक मुलाकात हुई और उससे पहले 1 महीना पहले मुलाकात हुई थी, तो मुलाकातें रुकी हुई हैं। हर मंगल को आते हैं, बैठते हैं, धरना देते हैं। रात 12-1 बजे उन पर इस शदीद सर्दी में वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है और वो उठ के चले जाते हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत ये मुलाकात गैर एलानिया तौर पर हुकूमत ने इस मुलाकात पर पाबंदी लगा रखी है, जिसका रूल में भी जिक्र है, जेल रूल्स में भी, कोर्ट ऑर्डर में भी जिक्र है। और किसी भी कैदी का ये हक भी है कि वो अपनी फैमिली से, अपने वकला से जो मिले। और साकिब आप ये देखें कि हमारी जो अदलिया है, हमारी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच का हुक्म था कि ये मुलाकातें होनी है और उसका तरीक़ाकार, लेकिन वो लार्जर बेंच जो है वो मुझे तो लगता है कि वो स्मॉलर बेंच से भी छोटा हो गया है और उसको कोई फिक्र नहीं है कि अदालती अहकामात की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं और उन पर अमल नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि मुलाकातों के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो इस सारे सियासी खेल के अंदर एक फरीक बन चुकी है और आज तक इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ाओं की मुअत्तली की अपीलें हैं वो नहीं लगाई गई। फिर उन सज़ाओं की मुअत्तली की अपीलों की जल्द समाअत की जो दरख्वास्त है वो भी नहीं लगाई गई। मेरे ख्याल में अब वो जल्द समाअत की दरख्वास्त की जल्द समाअत के लिए एक और दरख्वास्त देनी चाहिए, वो भी नहीं लगेगी। हाँ। तो ये अदलिया जो हमारे जजेस हैं ये फरीक बन चुके हैं। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि अगर आपने कुछ रिलीफ लेना है तो हमारा निज़ाम इंसाफ बिल्कुल खड़ा है और उसको आप जाए वहाँ जाएं, अदालतों से आपको रिलीफ मिलेगा। हमारा मामला नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखें ना, अगर आजम साहब की नज़ीरों पे हम जो हैं यकीन करना शुरू हो जाएं तो फिर तारड़ साहब ही निकलेंगे हर जगह से। तो मसला ही यही है ना कि आजम नज़ीर तारड़ तो वज़ीर कानून है, ठीक है, उन्होंने जो आइन में तरमीम करवाई है अब वो मजबूर हैं कि उस तरमीम का दिफा करें। वो कहते फिरते हैं कि पिछले दिनों आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये जो 26वीं और 27वीं तरमीम आई है और आइनी अदालत हमने बनाई है, ये तो मिसाके जमहूरियत में ये तय हुआ था कि आइनी अदालत बननी है। तो उनसे कोई पूछे कि मसला आइनी अदालत का तो नहीं है, मसला तो ये है कि आइनी अदालत आपने किस नीयत के साथ, किस ख़ास वक्त में और किस तरीके से जो जजों की तैनाती का तरीक़ाकार है उसके ऊपर लोगों को एतराज़ है ना। तो बेसिकली तो ये जो जज बिठाए गए हैं आइनी अदालत के अंदर, इनके ऊपर एतराज़ है कि कोई आपको ऐसा बाकिरदार जज नहीं मिला, बाज़मीर जज नहीं मिला कि जिसके बारे में जो आपके मुखालफीन हैं वो भी कहें कि यार ठीक है आइनी अदालत है। और फिर आपने जो हाई कोर्ट में जिस तरीके से रास्ते बंद किए हैं, एक दीवार चीन खड़ी कर दी है आपने इंसाफ के रास्ते में, केसेस लगते नहीं हैं, तारीखें मिलती नहीं हैं, तो इस हवाले से तो डेफिनेटली आप पे तनकीद तो होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो मुलाकातों का मामला है, जब तक ये मुलाकातें नहीं होंगी उस वक्त तक ना तो ये मुज़ाकरात का ड्रामा किसी तोड़ चढ़ेगा। और ये जो मीडिया में हम ये ड्रामा सुन रहे हैं कि ये नून लीग फारिग हो रही है और बहुत सारे एंकर नई नई थ्योरियाँ दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी उसी मंसूबे और साजिश का हिस्सा है कि पीटीआई के लोगों को, पीटीआई के कारकुनों को एक किस्म की उम्मीद दिलाई जाए कि एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है और 8 फरवरी का टाइम गुजार दिया जाए। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, आपको मज़ीद भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे ख्याल में वो अपोजिशन लीडर कह रहा है